हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपनी अपवर्क आईडी को ग्रो करा फ्रॉम $0 to $1K। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूं। मैं पीपीसी भी करता हूं एंड कंटेंट राइटिंग एंड ग्राफिक भी मेरे पास है। मेरे पास प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को करते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और एसईओ से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कोई भी सोशल मीडिया और अदर थिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी जर्नी, जो मेरे को पहला रिव्यू आया था अपवर्क पे, वो आया था अप्रैल 1 22 को मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो मुझे मिला था। और जो मेरा पहला रिव्यू आया था वो मेरे को मिला था ऑन 4 अप्रैल। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, बट स्टिल मैं फूल नहीं बना और मेरे को यहाँ पे $5 का एक प्रोजेक्ट मिला था, जो कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था अपवर्क पे। देन आफ्टर मेरे को एक और क्लाइंट मिला अप्रैल में ही। इस टाइम कनेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम होती थी, अब तो रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। बट उस टाइम मतलब 2 और 6 कनेक्ट्स के बीच में एक कनेक्ट की भी डलती थी उस टाइम। तो अभी तो काफ़ी मतलब प्राइजेस काफ़ी हाई हो चुके हैं अपवर्क के। तो बट स्टिल ऑन दैट टाइम मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब एक क्लाइंट मिला जिसने मेरे को 2 रिव्यू दे दिए। हुआ क्या कि वहाँ पे मैं बिड करी, तो मेरे को सैटरडे था उस टाइम, तो मैंने बिड करी तो मेरे को क्लाइंट ने बोला कि उसकी ऐप पे कुछ रिव्यूज़ डालने हैं। तो मैंने एक रिव्यू डाला, साथ में मैंने उसको बोला कि मैं कुछ और रिव्यूज़ भी डाल सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो उसने बोला ठीक है, आप ऐसा करो और रिव्यू डाल दो। तो उसने मेरे को फिर पहले $5 का दिया था, फिर उसने मेरे को $10 का दे दिया प्रोजेक्ट। तो मेरे पास 2 रिव्यू हो गए थे उस टाइम। काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा। देन आफ्टर मैंने यूट्यूब चैनल के लिए जो ग्रोथ होती है यूट्यूब चैनल की, वो भी मैंने करी एक क्लाइंट के लिए। तो काफ़ी अच्छा क्लाइंट था, कोई ऐसा इशू नहीं आया मुझे इस क्लाइंट के साथ। बट फिर भी इसने मेरे को थोड़ा कम रेटिंग दी 5 स्टार में। सो माइट बी ही इज़ नॉट हैप्पी एज, हो सकता है कि इसको अच्छा ना लगा हो काम थोड़ा, तो इसने मेरे को थोड़ा सा कम दी रेटिंग। बट स्टिल आई एम हैप्पी विद द रेटिंग। उसके बाद एक और क्लाइंट मैंने यूट्यूब का ही उठाया, बट इसके साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस खास नहीं रहा उस टाइम, क्योंकि इसने बोला मुझे कि आपको एक हफ्ते में जो है 1000 सब्सक्राइबर करके देने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट हमारा ये डिस्कशन हुआ। आफ्टर देन ही टोल्ड मी कि अभी आपको ऐसा करना है कि आपको 5 दिन में 3-4 दिन में कि आपको 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं और साथ में ही वॉच टाइम भी चाहिए इसको। तो वो हमारी पहले बात ऐसी नेगोशिएशन हुई नहीं थी और उसने अचानक से ये टास्क ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से इसका भी मतलब एक्सपीरियंस ख़राब हो गया और मेरा भी। सॉरी, थोड़ा मेरे को जुकाम हो रखा है तो थोड़ा बीच में वॉइस के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फिर ये वाला एक नया क्लाइंट आया मेरे पास। इसके लिए मैंने वेबसाइट का ऑडिट करा था और कीवर्ड रिसर्च वगैरह करी थी और थोड़ी सी इसको असिस्टेंस चाहिए थी अपनी फेसबुक के साथ, तो मैंने उसको थोड़ा सा गाइड करा था उसके साथ। तो ये क्लाइंट थोड़ा $10 का था, तो मैंने कर दिया उसकी हेल्प। तो इस टास्क को करने को मुझे लगे थे अराउंड 3-4 4-5 घंटे लगे थे, बट अच्छे से हो गया था। तो क्लाइंट ने मेरे को 5 स्टार रिव्यू दे दिए उसके बदले। तो मैं हैप्पी था, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रहा था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स मिल पाएँ। तो वो मेरे लिए सब कुछ हो रहा था उस टाइम प्रॉपर। तो मुझे यहाँ पे अच्छी रेटिंग मिल गई। फिर मैं मतलब ठीक कर रहा था, मेरा जीएसएस स्कोर अच्छा हो गया था उस टाइम। मेरा जीएसएस स्कोर अराउंड 85 आ गया था बिकॉज ऑफ वो 1 बैड रिव्यू जो मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। उसकी वजह से मेरा ना रेटिंग कम हो गई थी, जीएसएस स्कोर कम हो गया था काफ़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी उसके बाद मुझे। तो उसके बाद एक क्लाइंट मेरे को मिला फिर जाके जून में मिला जाके, वो भी है ना, जून में मिला था मेरे को क्लाइंट, और जुलाई में, हाँ जुलाई 18 में मैंने उसको डिलीवर कर दिया था। इसको मेनली चाहिए क्या था कि इसको चाहिए थी सर्विस, फेसबुक से रिलेटेड सर्विस थी। इसको अपना जो फेसबुक पेज है वो रैंक करवाना था, तो इसको बैक लिंकिंग करवानी थी अपने फेसबुक पेज पे। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था, तो काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ भी एक्सपीरियंस है। सच कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। थोड़ा सा इसको बैक लिंक्स में माइट भी थोड़ा इश्यूज लग रहे थे कि हाँ माइट भी कि
भी समझ नहीं पा रहा था, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी कि हाँ बैकलिंक इसको किस टाइप की चाहिए। तो उसकी वजह से इसने मेरा थोड़ा एक स्टार मतलब 0.2 जो है मेरा काट लिया 5 में से। सो आई थिंक ही इज़ हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस ऑन दैट टाइम। फिर उसके बाद मुझे मिला एक क्लाइंट जो कि जुलाई में काफ़ी क्लाइंट मिले थे मुझे, जुलाई में काफ़ी क्लाइंट मिले मुझे। तो उस टाइम एक क्लाइंट ये मिला था, SEO एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, कैन ऑप्टिमाइज माई वेबसाइट एंड हेल्प मी बिल्ड एन SEO स्ट्रेटजी। तो हाँ, इसको अपनी करवाना क्या था कि इसको ना अपना वेबसाइट का थोड़ा सा ऑडिट वगैरह करवाना था, और साथ में इसने ऑन पेज का थोड़ा सा इश्यूज़ थे इसकी वेबसाइट में, तो वो मैंने रिजॉल्व करके दिए थे। और इसको स्ट्रेटजी बता दी थी कि ऑफ पेज के लिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो ऑफ पेज के लिए। तो वो सारा कुछ इसको गाइड कर दिया मैंने। फिर इसने शायद ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए कोई और अदर फ्रीलांसर हायर करा था सम टाइम के लिए। बट ये क्लाइंट दोबारा मेरे पास आया था थोड़े टाइम पहले, जो कि अभी मेरे को लेटेस्ट रिव्यू मिला है। इसको PPC और ऐसा कैंपेन करवाना था कुछ, तो उसमें भी मैंने इसकी हेल्प करी थी। फिर ये एक क्लाइंट था, इसको लिंक बैक टू माय ब्लॉग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, इस क्लाइंट को अपने सोशल मीडिया के लिए बैक लिंक्स बनवाने थे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैंने इसके पेजेस बनाए, पिंटरेस्ट, फेसबुक और अदर जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं रिलेटिव, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम। अभी मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट सोशल मीडिया के बैक लिंक्स बनाने थे। तो वो मैंने इसके लिए बड़े अच्छे क्वालिटी बैक लिंक्स बना दिए थे। सोशल मीडिया के भी ऐसे भी अच्छे ही होते हैं, तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छे मतलब टाइम में दे दिया था काम करके। इसको विद इन 10 डेज चाहिए थे, पर मैंने 4-5 दिन में इसको अब इसका काम डिलीवर करके दे दिया था। तो उसने मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दी उसमें। फिर ये एक और छोटा सा प्रोजेक्ट आया मेरे पास $10 का। इसमें करना क्या था कि कीवर्ड रिसर्च फॉर माय वेबसाइट। इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी थी, इसकी छोटा सी एक वेबसाइट थी, तो उसके लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च करी थी, जो कि मैंने एक दिन में ही डिलीवर कर दिया था इसको। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और ठीक है $10 आ गए मेरे पास। 2-3 घंटे का काम था, तो ईजिली हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। उस टाइम मेरा आर्ली रेट भी मैंने कम ही रखा था, तो मैं इस अमाउंट से ठीक था, मैं सेटिस्फाइड था उस टाइम। तो अभी नेक्स्ट क्लाइंट मेरे को मिला October 8, लुकिंग फॉर वाइट हैट SEO हु कैन परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च और ऑडिट। तो इस पर्सन को भी कीवर्ड रिसर्च करवानी थी अपनी वेबसाइट के लिए, और ऑडिट भी करवाना था, तो वो मैंने इसके लिए कर दिया था। देन आफ्टर कम टू राइट SEO ब्लॉग फॉर लीगल वेबसाइट। तो ये क्लाइंट थोड़ा मतलब अच्छा था, अच्छी क्लाइंट थी ये, लेडी थी एक। इसको अपनी वेबसाइट के लिए, इसकी लीगल वेबसाइट थी, तो लॉ से रिलेटेड थी, तो उसके लिए इसको ब्लॉग चाहिए था। तो वो मैंने इनको प्रोवाइड करवाया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करा मुझे, और 5 स्टार रिव्यूज़ भी दे दिया। तो मेरे लिए, मेरी प्रोफाइल के लिए अच्छा था। उसके बाद मेरा GSS स्कोर 91 के अराउंड आ गया था, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहा था। और आपको ना क्लाइंट के साथ अच्छे से इंगेज करके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ताकि वो क्लाइंट जो है आपको ना अच्छे से उसको काम करके दो, अच्छे से कम्युनिकेट करो। ये नहीं है कि आपने मैसेज आया और इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जब भी मैसेज आता है उसका रिप्लाई करो टाइम टू टाइम, और क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेके रखो कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपके पास ये लीगल वेबसाइट का प्रोजेक्ट आ गया, तो कई बार क्लाइंट को नहीं होता है पता कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसको पूछो कि आपको हाँ जी क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपको कीवर्ड इसको SEO ऑप्टिमाइज़ करना है कि नहीं, या जस्ट आपने ऐसे ही डालना है ब्लॉग, या इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होंगी ब्लॉग में, आप क्या क्या चाहते हो, आपको डाटा इंसर्ट करवाना है कुछ रिलेटेड टू समथिंग, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्लाइंट से पूछ लो, ताकि उसके साथ आप दोनों ना सेम पेज पे आ जाओ कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये डिलीवर होगा, इतना टाइम लगेगा। तो वो सारा कुछ आप ना डिस्कस कर लो प्रॉपरली, तो फिर क्लाइंट के लिए भी इजी रहता है और आपके लिए भी इजी रहेगा क्लाइंट को समझना और क्लाइंट को काम डिलीवर करना। अगर डिले होता है तो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो कि हम इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ताकि क्लाइंट को आपका बिहेवियर रूड ना लगे और कम्युनिकेशन अच्छी तरह से रहे आप दोनों में के बीच में, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया क्लाइंट को लुकिंग फॉर अ गूगल एड्स एंड PPC एक्सपर्ट। तो इसको पर्सन को गूगल एड्स चलवानी थी अपनी वेबसाइट के लिए। तो मेरा काफ़ी अच्छा उसको लीड जनरेट करके दी थी मैंने उसके बिज़नेस के लिए। उसका बिज़नेस काफ़ी बूम हुआ। इसने बस थोड़ा सा ऑडिट करवाया था कि कुछ इसके ना नेगेटिव कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं थे प्रॉपर, और ये सर्च ऐड चला रहा था उस टाइम, तो उसके नेगेटिव कीवर्ड और वो थोड़ा सा फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच में थोड़ा सा इसका दिक्कत थी कीवर्ड्स में।
तो फिर मैंने उनको प्रॉपर सेट करके थोड़ा इनका कैंपेन करा और ऑडिट करा और थोड़े से चेंजेस करे, तो काफ़ी अच्छे इनको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद इन्होंने बोला था मुझे कि हाँ मैं इन फ्यूचर आपको दोबारा हायर करूँगा अगर मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट आया मेरे को यूएस से। उनके साथ भी काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। $8 हार्ली के ऊपर मैंने इनके साथ काम करा। तो उनका ऐसा था कि इनको डेली के लिए इनको 1 घंटे का काम चाहिए था, 1 आवर, हाँ 1 to 2 आवर का। तो हम इनकी बिलिंग बनाते थे 1 आवर की, तो उसमें हम काम करते थे। लाइक मैं तो उनके लिए ज़्यादा काम भी कर देता था, सच में कोई चार्ज नहीं करता था उसका, बस 1 आवर की बिलिंग बनाता था डेली की। बट मैं इनके लिए काम ज़्यादा करता था 2 से 3 घंटे, ताकि इनको अच्छे रिजल्ट्स आ सके। तो आपको भी स्टार्टिंग में ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको ना ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप रिव्यूज़ के ऊपर जाओगे, आपको अच्छा फीडबैक मिले क्लाइंट से, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, ताकि क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रह पाए, ना कि एक बारी में उसको करके फिर आप नया बिल्ड करते रहोगे तो फिर तो आप बिल्ड ही करते रह जाओगे। क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बनाओ, उसको ऐसा फील कराओ कि हाँ आपका प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रियोरिटी है और उसके साथ काम करो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लाइंट था जो पीपीसी वाला था, उसको दोबारा एक बार रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो उसके लिए फिर दोबारा हमने पीपीसी एड चलाई और वेबसाइट पे ट्रैफिक लाया। तो उसके लिए फिर मैंने उनको बोला कि हाँ अब पिछली बार मैंने आपके लिए कम पे करा था, बट नाउ आई एम डूइंग गुड थिंग्स। एंड उसको भी पता था कि मैं अच्छा रिजल्ट ला दूंगा उसकी वेबसाइट के लिए। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम $350, उसमें से आपको पता ही है कि कुछ एज मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ पे तो जीएसटी कटता है, फिर और भी कुछ टैक्सेस हैं, फिर मनी कन्वर्जन फीस। तो मतलब अगर 350 का आपने डाला है, 350 का आपने प्रोजेक्ट लिया, तो आपके पास तो फिर $300 पहुँचते हैं कट कटा के। बाकी तो सारा जीएसटी और अपवर्क फीस और इसमें चले जाते हैं। मतलब 350 का प्रोजेक्ट डॉलर का प्रोजेक्ट था, तो $35 तो सीधे चले गए अपवर्क को, ठीक है। उसके बाद $6-7 आपके चले जाएंगे जीएसटी में। और उसके बाद एक और होती है यार WTF समथिंग कुछ ऐसा करके, तो उसमें भी आपका टैक्स कटता है। फिर जब आप इस मनी को अपने ना अकाउंट में डलवाओगे, तो जब बैंक में डलवाओगे तो बैंक ट्रांजेक्शन फीस भी कटती है। तो भाई हट फिर के आपके पास वही हाथ में आएगा कि $300 के करीब ही। तो आप अपना जो भी क्लाइंट को ऐसा चार्ज करो कि जिससे आपके पास मतलब मैंने सोचा था कि 25,000 तो बन जाए मेरा, तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ इतना ही बन रहा है मेरा, क्योंकि 80 रुपये के करीब ही आते हैं जब ट्रांजेक्शन फीस कट जाती है। अभी माइट भी 83 चल रहा है डॉलर, तो बट फिर जब कटेगा पैसा तो वो 80 के करीब ही रह जाता है हमारे पास। तो कटा के मेरे पास 25,000 के करीब ही आएगा मेरे बैलेंस में। तो ये सारा था। अब बात करते हैं कि हाँ जी 1K, अब मेरी अर्निंग जो है 1K हो चुकी है, ये देखो 1K प्लस। सो अभी माइट भी मैं थोड़े टाइम में 1-2 हफ्ते में मैं टॉप रेटेड होने वाला हूँ, तो उससे शायद माइट भी थोड़ा सा वर्क फ्लो बढ़ जाएगा मेरे लिए। अभी तो बिड्स करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है कि भाई कितनी बिड करेंगे यार। तुम अगर 100 कनेक्ट लेते हो, 100 कनेक्ट कितने का पड़ेगा तुम्हें? 10 कनेक्ट आपको $1.77 के पड़ रहे हैं, तो 100 कनेक्ट लेने होंगे तो भाई कितना हो गया ये, कोई $17 से $20 के बीच में पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना तुम फिर उसमें से बिड भी कितनी कर पाओगे तुम लोग? बिड भी यही कर पाओगे शायद 10 बिड हो पाएगी मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम तो 8 कनेक्ट्स की तो एक बिड ही है, ठीक है। उस पर भी वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता क्लाइंट का या कुछ, तो उस पर भी आप कर नहीं पाओगे। तो मिनिमम आपको 16 कनेक्ट की बिड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 16 कनेक्ट की आप बिड करोगे तो एक बिड आपको पड़ी $2 से $3 के बीच में, ठीक है। तो आप तो सिर्फ वही कर पाओगे फिर 5-10 बिड्स ही, उसमें उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगी। 5-10 बिड्स में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक के लिए, तो मैंने देखा कि भाई 10 तुम बिड करोगे ना, जो मैं करता हूँ भाई, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, प्रो बंदे भी होते हैं उनका मैं नहीं बोल सकता कुछ, बट जो मैं करता हूँ मेरे में तो भाई यही आता है कि मैंने 10 बिड्स करी, तो 10 बिड्स में से मेरे पास कितना आएगा, 2 या 3 मतलब वो आएंगे, व्यूज़ बोल रहा हूँ अभी तो 2-3 व्यूज़ में से भी ये नहीं है कि भाई आएगा ही आएगा क्लाइंट की हाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे कि जैसे 100 बिड करी, 100 बिड में से तुम्हें कितना, 100 बिड में से समझ लो तुम 20 तुम्हारे व्यूज़ होंगे,
और 20 व्यूज़ में से 2 से 3 क्लाइंट जो हैं वो तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आएंगे, माइट भी 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 20 में से हाँ 4-5 चलो मान लो, 5 मान लो मैक्सिमम, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। या किसी का होता होगा तो भाई कमेंट करके बता देना, मुझे भी बता देना, स्ट्रैटेजी मैं भी वही फॉलो करूँगा, ठीक है। तो बस यही रहता है, 4-5 आपको इंटरव्यू आ जाएंगे, फिर उनमें से भी ये गारंटी नहीं है भाई कि हाँ आपका होगा ही होगा, कि क्लाइंट कई बार बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट को। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पहले इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उनको बंदा चीप चाहिए होता है फ्रीलांसिंग पे, तो वो उसको हायर कर लेते हैं। तो भाई बड़ी मतलब स्ट्रगल तो काफ़ी है इस पर, बट एक बार आपका टॉप रेटेड हो जाए तो माइट भी कुछ अलग सिनेरियो हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब भी मैं टॉप रेटेड होऊंगा तो मैं एक आधी वीडियो ले आऊँगा, आप बता देना कमेंट करके कि आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तभी मैं लाऊंगा, ऐसे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो अभी मैं बन के हो चुका हूँ, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे स्टैट्स क्या हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो भाई ये गया मैं अपने स्टैट्स में, ठीक है। जुकाम हो रखा है यार, बड़ी ठंड है यहाँ पे आज। तो भाई देखो, साथ मैंने मेरा वो अवेलेबल बैच ऑन है, एक भी वो आ रखा है, मैंने बिड्स नहीं करी 1-2 हफ्ते से, तो यही है सिनेरियो अभी के लिए, ठीक है। अभी ये देखो कि अपना ये 100% जॉब सक्सेस स्कोर है भाई, 12 मंथ की अर्निंग है भाई 667 बता रहा है, क्योंकि जो फिक्स रेट की पेमेंट होती है ना, मेरे को क्लाइंट ने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन उसको आने में 5 दिन लग जाते हैं एज पर अपवर्क पॉलिसी। तो अभी तो पेंडिंग में पड़ी है, बट जैसे होगा तो ये 1000 प्लस हो जाएगा, तो मैं मतलब, और यहाँ पे ये है ना 16 से अभी 11 वीक्स में मैं टॉप रेटेड हूँ, तो जब ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 अर्निंग हो जाएगी, तो मैं सीधा मतलब टॉप रेटेड हो जाऊँगा, जैसे कि मतलब अपवर्क की गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट हु वुड रिकमेंड यू, तो मेरे को 86% क्लाइंट रिकमेंड करते हैं। ये क्लाइंट वही रहा है यार, वो जिसने 1% दिए थे ना, 1 स्टार दिया था सॉरी रिव्यू में, वो है एक क्लाइंट। उसकी वजह से ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया था पूरा स्ट्रगल। भाई देख लेना, 1 स्टार रिव्यू ना मिले, अच्छे से काम करना, ठीक है। और क्लाइंट का ना बड़ा अवेयर होके क्लाइंट से जब भी प्रोजेक्ट आए तो इस एक्साइटमेंट में मत ले लेना प्रोजेक्ट की, हाँ प्रोजेक्ट आ रहा है भाई, काम देख लेना कि काम कर पाओगे कि नहीं। ऐसे नहीं कि हाँ भाई यार आए चलाने देखो चक्कर नहीं, वैसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो भाइयों यही थी बहनों, जो भी थी वीडियो। अभी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बता देना मुझे, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना जो तुमसे अच्छा लगे, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा कि हाँ ज़बरदस्ती है, जो भी ठीक लगे तो कर देना।